नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार का चुनाव नजदीक है और इस चुनावी समर में एक दिलचस्प सियासी पटकथा लिखी जा रही है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक, और इनके बीच अपनी जगह तलाशते नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनकी पार्टी एआईएमआईएम लगातार महागठबंधन के दरवाजे पे दस्तक दे रही है, लेकिन हर बार वही नतीजा, दरवाजा बंद। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं आखिर ओवैसी की पार्टी गठबंधन में शामिल होने के लिए इतनी बेचैन है क्यों, और क्यों लालू, तेजस्वी और कांग्रेस तीनों एआईएम से दूरी बना रहे हैं। जी हाँ, ये नारा आप सुन रहे हैं, लालू तेजस्वी अपने कान खोल, गठबंधन का दरवाजा खोल। बिहार एआईएमआई के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम अपने समर्थकों के साथ लालू यादव के घर पहुंच गए। दरवाजे पे खड़े होकर गठबंधन की गुहार लगाई। पहले पत्र लिखा, फिर मुलाकात का प्रयास कर, लेकिन ना दरवाजा खुला, ना ही गठबंधन की डोर बंधी। अख्तरुल इमाम की मांग बहुत बड़ी नहीं थी। सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए, ना ही मंत्रालय, बस 6 सीट दे दीजिए। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही खामोश। अब बड़ा सवाल उठता है, ओवैसी की पार्टी इतनी बेचैन है क्यों? असल में बिहार का चुनाव अब सीधे जंग हो गया एनडीए और महागठबंधन का। ऐसे में एआईएमआईएम जैसी छोटी पार्टियों की गुंजाइश बहुत कम बची है। ओवैसी की पकड़ सिर्फ सीमांचल के कुछ इलाकों तक सीमित है, लेकिन इस बार राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव की मुस्लिम वोट पर पकड़ ने ओवैसी की सियासी जमीन और खिसका दी है। ओवैसी जानते हैं कि अगर वे अकेले लड़े तो वोटों का बंटवारा होगा और फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसलिए वो हर हाल में गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, ताकि उन पर बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा ना लगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ओवैसी की छवि कट्टर मुस्लिम नेता की है। अगर उन्हें गठबंधन में शामिल किया गया तो बीजेपी तुरंत हमला करेगी कि महागठबंधन कट्टरपंथी राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। नतीजा, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, यानी फायदे से ज्यादा नुकसान का खतरा। इसलिए लालू, तेजस्वी और कांग्रेस तीनों एआईएमआईएम से दूरी बनाए हुए हैं। आपको याद दिला दे, 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन ये जीत भी उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के सहारे ही मिली थी। बाद में आरजेडी ने उनके 4 विधायक तोड़ लिए और एआईएमआईएम लगभग गायब हो गया। हैदराबाद से बाहर ओवैसी ने जहां तहां चुनाव लड़ा है, वहां उनकी सफलता हमेशा किसी न किसी बैसाखी के सहारे ही आई है। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन कर उन्होंने कुछ कामयाबी पाई थी। बिहार में भी वो वही रास्ता अपनाना चाहते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा पहले ही कह चुके हैं, अगर ओवैसी सच में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो गठबंधन में सीट मांग के बजाय महागठबंधन का समर्थन करें। वहीं कांग्रेस ने भी एआईएमआईएम के सवालों को लालू के पाले में डाल दिया। यानी दोनों ही दल साफ संकेत दे चुके हैं कि एआईएमआईएम के लिए महागठबंधन में कोई जगह नहीं है। तो क्या ओवैसी की सारी कोशिश सिर्फ दरवाजे के दस्तक बनकर रह जाएगी, या फिर ऐन चुनाव से पहले कोई डील हो जाएगी? फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि महागठबंधन का दरवाजा ओवैसी के लिए बंद है। तो बिहार की राजनीति में ये सबसे दिलचस्प मोड़ है। दरवाजे पर दस्तक, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा। ओवैसी गठबंधन में शामिल होकर अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस उन्हें शामिल करके अपना वोट बैंक खोने से बच रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज फॉलो करें। धन्यवाद।